टेस्ट टेस्ट के प्रकार समझो। तुम एक फाइनल टेस्ट लिखना चाहते हो आईआईटी में, जिसके लिए तुम अपनी क्लासेस में लोकल टेस्ट लिखते हो। क्लासेस के लोकल टेस्ट को अच्छा करने के लिए तुम रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और लोकली एक टेस्ट लिखते हो। अब लोकली मतलब तुम अपने घर पे जो टेस्ट लिख रहे हो, उस टेस्ट में आपको मार्क्स अगर देखना होगा, तो फिर आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। वैसे हो गया जैसे विराट कोहली नेट प्रैक्टिस में 200 रन बनाने जा रहा है। अगर वो यहाँ 200 रन बनाने की कोशिश करेगा, तो वो शॉट्स कौन से खेलने चाहिए, कौन से नहीं खेलने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तो वो हर वो काम करेगा जो उसे फाइनल एग्जाम्स में, फाइनल मैच में हेल्प करे। तो एक कमजोर हृदय वाले बच्चे ये जो घर पे टेस्ट लिखते हैं, इसमें भी कमजोरी दिखाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे भी आईएएस बनना है, और यहाँ जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो ये बंद कर देगी। ये बंद करेंगे तो क्लासेस का टेस्ट डायरेक्ट मिला करेगा। थोड़ा उनको ब्रीदिंग मिल जाता है कि हर 1.5 महीने में एक बार टेस्ट आएगा, खराब होगा फिर बुरा लगेगा थोड़ा दिन, फिर अगले 1.5 महीने तक लाइफ अच्छी कटेगी। और उसके बाद फाइनल जो होगा वो तो साल में एक बार आता है। ये सब कमजोर हृदय वालों के लिए। जो एक अच्छा बच्चा है वो इस घर के लोकल टेस्ट में मार्क्स नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि मैंने 30 मिनट में, 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस किए हैं, क्या मेरा पहला 20 मिनट प्रोडक्टिव था, मेरा सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा था, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके फॉर्मूले एग्जाम्स में काम नहीं आ रहे मेरे साथ। कहां पर, जैसे अभी देखो ना, एक लड़की ने बताया कि मुझे इंटीग्रेशन भूल गया है। ये है इस टेस्ट का आउटकम। ये टेस्ट का आउटकम ये नहीं कि मुझे 5 नंबर मिले। हु केयर्स। आप टेस्ट को एक शीट की तरह सॉल्व करो। हु केयर्स। इट इज एज गुड एज टेस्ट। बस जब आप टेस्ट के फॉर्मेट में सॉल्व करते हो, तो आप में सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है। आप वो हर काम करते हो जो आप एक्चुअल टेस्ट में करना चाहते हो। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हें क्रिकेट मैच खेलना हो, घर पे तुम रिहर्सल कर रहे हो चेस का, देखो कितना बढ़िया बेनिफिट होगा। तो मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूं। टेस्ट टेस्ट से डरना जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा 99% काम हो गया है। तो आपको अपनी तैयारी इस डायरेक्शन में करना चाहिए कि आपको टेस्ट लिखने से डर ही नहीं लगना चाहिए। और तुम डरपोक हो, इसलिए तुम ज्यादा परेशान हो। तुम कितना भी पढ़ाई करोगे, तुम जब तक तुम्हारा ये डर नहीं जाएगा ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं शुरू से तुमको कह रहा हूं कि डरना टेस्ट की आदत है, कमजोर बच्चों की निशानी है। अगर आपको टेस्ट लिखने से डर जब तक नहीं जाएगा, आप तैयार नहीं हो एग्जाम्स के लिए। आप तलवार लेकर के जाओगे, अपनी आंखें काट के आओगे, क्योंकि आप आंखें बंद कर लोगे। आपको टेस्ट से क्या पता करना है, हर बार, हर संडे के बाद में बता रहा हूं तुम्हें। टेस्ट में आपको आता हुआ कौन सा चैप्टर टेस्ट में काम नहीं आया, और टाइम को 3 स्लॉट में बांटो। 20-20 मिनट के 3 स्लॉट बनाओ। जैसे तुम 1 घंटे बाद तुमको मालूम चलता है कि मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चन हुए, और टाइम खत्म हो गया। अगर 25 क्वेश्चन करना है 1 घंटे में, तो 8 क्वेश्चन 20 मिनट में होने चाहिए। तो 20-20 मिनट के 3 स्लॉट बनाओ, और आप देखो कि कौन सा 20 मिनट कम प्रोडक्टिव था आपका। इस तरीके से काम करो, इस डायरेक्शन में काम करो। अननेसेसरी बैसिंग एवरी टाइम कि मेरे टेस्ट में ऐसा, मेरे टेस्ट में वैसा। ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम था, इससे शादी रुक जाएगी तुम्हारी। ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है ना, इसमें खराब आने दो ना। खराब आने। मैं टेस्ट इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप कमजोर और कमजोर बन जाओ। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। चलो ठीक, तुम लोगों से ये बोलूंगा कि आप लोग ना, ये जो पेपर लिख रहे हो, इन सभी पेपर के नाम से एक रजिस्टर बनाओ। डेट डालो। उसमें जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, या जो नहीं समझ में आए, या जिन क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत संकट आया,
उन सब की एंट्री करो। क्योंकि कुछ टाइम के बाद, जब 2 महीने 3 महीने बाद आप वापस रिविजिट करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी समस्या थी जिससे हम अब उबर आए। और आप अपने आस पड़ोस में जो भी क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ने वाले सबसे अच्छे बच्चे को देख करके आप अपने लिए संकट पैदा कर सकते हैं, बाय सेइंग दैट कि ही इज बेटर, ही और सी इज बेटर, आई एम नॉट बेटर। ही और सी इज बेटर तो तब तक तो ठीक है, बार बार उसी को प्रेस करते करते यही लाइन निकलेगा कि यू आर नॉट बेटर। तो ग्रेजुअली आप इसे मान लोगे और फिर अपने आप पर काम नहीं करोगे, आपका पूरा फोकस शर्मा जी और गुप्ता जी के बच्चे पर लग जाएगा। आपका मैक्सिमम इनपुट अपने ऊपर होना चाहिए। अगर वो अच्छा है आज, तो उसके लिए कल आईआईटी एग्जाम नहीं रखेगा। हमें 4 महीने 5 महीने का टाइम और मिलेगा, उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये आइडिया अच्छा ही नहीं है कि हम किसी अच्छे बच्चे के बारे में सोचें और सिर्फ उस पर फोकस करें। इससे हमें हमारे अंदर क्या चेंज करना नहीं पता चलेगा। उसे एक सबक की तरह ले सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर वो अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कुछ ट्रेट्स अच्छे होंगे जो एडमायर कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, लोग एडमायर करने में और कॉपी करने में मिस्टेक करते हैं। मैं अ, मैं माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद करता हूँ, मैं एडमायर कर सकता हूँ, मैं कॉपी नहीं कर सकता, है ना। तो जो लोग एडमायर करने में और कॉपी करने में डिफरेंस नहीं जानते, वो अपने कॉम्पिटिटर को, उसके सारे ट्रेड्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये वैसे हो गए जैसे आईफोन सैमसंग बनना चाहता है, या वाइस वर्सा। आपको कोशिश ये करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका ये होना चाहिए कि आप 3 महीने बाद अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए 3 महीने बोला, 1 महीने बाद अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। सारे ब्लॉग्स बनाओ, और 1 महीने बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, उसको चेज करो। उसको चेज करना आसान है क्योंकि ये तुम ही हो, ठीक है। जैसे इसका और एक आसान तरीका हो सकता है कि आपका छोटा भाई बहन अगर आपसे पूछे कि दादा दीदी, मुझे जेई की तैयारी करना है, क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारा आंसर यही होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही कॉपी कर लो, या जितना मैं कर रहा हूँ ये करने से तुम्हारा काम हो जाएगा? अगर आपका आंसर ऐसा है तो फिर गो अहेड। अगर आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तेरी लाइफ में, उसको बताते समय तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो आप हमेशा ये इस तरीके से भी बात कर सकते हो। वो गाना है ना, तुझे पाने की कोशिश में मैंने खुद को पा लिया, वैसे ही तुम अपने छोटे भाई बहन को क्या नहीं करने दोगे, क्या करने दोगे, ये बताओ। उसी चीज को रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, जानना बहुत आसान हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर से, पेपर देने का मेन मकसद ह्यूमिलिएशन नहीं है, ना ही ये आईएएस का एग्जाम था। जब आप घर पे कोई टेस्ट लिख रहे हो, उससे भी डरोगे, तो आप टेस्ट ही नहीं लिखना चाहते हो। फिर इसमें जीरो आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली बार जो गलती आज हुई है अगली बार नहीं होगी, ये मेन मोटिवेशन होना चाहिए, मेन रीजन फॉर राइटिंग टेस्ट। दैट विल हाईलाइट यू कि क्या पढ़ना है। जैसे उस लड़की ने बोला ना, मुझे रोटेशन थ्योरम पढ़ना है, ये इस पेपर का आउटकम है। एक रजिस्टर बनाओ, उस पर लिखो इस पेपर के बारे में। लिखो मतलब गजल नहीं लिखना है आपको, लिखना है कि ये 3 चैप्टर के क्वेश्चंस मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, और ये वाला अच्छा लगा, ये थोड़ा और कर लेता तो अच्छा हो जाता। बस ऐसे 4 5 लाइन लिख दो। जब आप 1 2 महीने बाद रिविजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीजों से सीखी, और ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी परसिस्टेंट बनी हुई है, जो चेंज नहीं हुई। अगर किसी को अपनी पुरानी फोटो, अपने पुराने काम अच्छे लगते हैं, तो गुरु तुम आगे नहीं बढ़े हो, तुम अभी वहीं ठहरे पड़े हो। आपको अपना पिछला टेस्ट, पिछले काम करने के स्टाइल, पिछले काम करने के तौर तरीके बिल्कुल कम पसंद आने चाहिए, तभी तो आप अच्छे लगोगे।
या तो तुम ऐसे कह दो कि मैंने 5 साल पहले एक फोटो खिंचाई थी, वही सबसे अच्छी फोटो आई थी। ये तो वैसे ही मेरी वजह जैसी हो गई कि मैंने जीवन में एक ही बार फोटो खिंचाई थी, और वो फोटो फोटो मतलब सब जगह भेजी गई, जिसमें मैं एक जगह कामयाब हो गया, मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी कभी फोटो ही अच्छी नहीं आई, क्योंकि वो तो तुक्के से आई थी। तो अगर आपको अपनी कोई भी पुराने काम काम करने के तौर तरीके अच्छे लगते हैं, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इसीलिए रजिस्टर लिखोगे, तभी तो मालूम चलेगा ना कि आप उस फ्रेम से कितना आ गया है। तो जैसे मैं हर साल बच्चों के साथ जो मेहनत करता हूँ, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं, तो मुझे इस बात का ज्ञान होता है कि हाँ, उस समय ये मेरा बेस्ट था, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था। और उसका सबसे बढ़िया आउटकम ये होता है कि उनके भाई या बहन मेरे पास दोबारा आते हैं, उनको ये भरोसा है कि मैंने अच्छा काम किया। लेकिन जब मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूं, तो मैं उसी को कॉपी नहीं करता, मैं उससे ज्यादा काम करना चाहता हूं। जो जो और कुछ रिपेयर हो सकता था उस जगह, मैं उसे आज करना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे मैं पेपर देता था, उतने ही पेपर करवाता था जितना मैं खुद डिस्कस कर सकता हूँ। और डिस्कस करना थोड़ी एक ऑब्वियसली लिमिटेशन होगी, मतलब आई कैन नॉट उतना सारा बात मैं रोज हर क्लास में नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसका बढ़िया सोल्यूशन निकला है कि किसी दिन डिस्कशन कर लिया, किसी दिन पुराने डिस्कशन शेयर कर दिया। पुराने डिस्कशन शेयर करूंगा तो मैं आपसे क्रॉस चेक करूंगा कि वेदर यू आर मेकिंग मी फूल और यू हैव लिटरली डन इट। आई विल ऑल्सो सी वेदर इट इज हेल्पिंग यू इन गुड सेंस और नॉट। हाँ, इसको चेक करने में मेरे को 15-20 मिनट लगेगा, डिस्कशन करने में शायद 2 घंटा लगता, 2 से ढाई घंटा लगता। उसका रिकॉर्डिंग भले 1 घंटे का है, लेकिन उसमें मैंने काम का चीज ही रखा, बाकी सब उड़ा दिया। तो ये है। तो प्रोडक्टिविटी पिछले वाले कामों की भी हेल्प से बढ़ रही है आगे। तो इसलिए तुम लोगों को भी थोड़ा इस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। जैसे कल के पेपर में आपको ये हाईलाइट हुआ कि मेरा ये चैप्टर थोड़ा कम अच्छा है, आप क्विकली ऑल्टरनेट डे आकर उसे रिवाइज कर लो, या डेली आकर इमीडिएटली, ताकि अगले टेस्ट के पहले आप थोड़े और तैयार हो जाओ। ओके। आपको जिस चीज से ज्यादा डर लगता है वही चीज करो। मैं एक बार पापा के जेब से 500 रुपए निकाला था, मुझे भयंकर डर लगा। मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बड़ी वाली सिस्टर को बताया, बड़ी वाली सिस्टर आई और उसने मुझे धमकाया कि नालायक, 500 रुपए चुराया है और बहुत मार खाएगा। तो मैंने बहुत गिड़ाया, बहुत मनाया, और मैंने उसको बोला कि 50 रुपए मैं तुम्हें भी देता हूँ इसमें से। तो बड़ी वाली सिस्टर, जो कि मुझसे काफी बड़ी थी, उन धमकाया कि तुम मुझे लालच दे रहा है, चोरी करना बहुत गलत बात है, कहाँ रखा है पैसे तो बता। तो दिखाया मैंने उनको कहाँ रखा था। तो उन्होंने उसमें से 200 रुपए लिया, बोला कि किसी को पता मत चलने देना, और अगली बार ऐसा मत करना। तो फिर थोड़ी देर बाद छोटी सिस्टर आई और बोली कि ये तुम बड़े हो मुझसे, तुम यही शिक्षा दे रहे हो मुझे, चोरी करते हो, कहाँ रखा है पैसा। दिखाया, बोले चुराया 500 था। तो मैंने बताया कि उसमें से 200 चोरी हो गया, उसमें से भी तुमने चोरी कर ली। मुझे नहीं पता था कि छोटी वाली बहन को बड़ी वाली बहन के बारे में पता है नहीं। तो गई वो, उसमें से उसने 250 रुपये ले ली, बोला कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और अगली बार ये गलती मत करना। अब मेरे पास 50 रुपये बचे। मेरा बड़ा वाला भाई था, वो देखा कि हम तीनों के बीच में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, वो आया, पूछा क्या वारदात है, मुझे सब पता है, मैं एक एक चीज जानता हूँ क्या क्या हुआ है। 50 रुपया था, दे दिया मैंने उसको। तब उसने बताया कि टॉपिक ये था, ही हैड एक्चुअली नो आइडिया, वो हवा में तीर मारा और लग गया। तो मैं जब पूरे पैसे चले गए, तब मैं रोने लगा। हमने कहा अब मैं बताऊंगा पापा से कि देखो, 500 रुपए गलती से मेरे पास आ गए थे और ये तिल लुटेरे बीच में हमको लूट लिए।
तो मुझे सबसे ज्यादा डर कब लग रहा था, जब तक कि मेरे पास पूरा पैसा था और पापा को नहीं पता था। कम डर लगा जब पहला शेयर होल्डर मिला, बड़ी दीदी। लगभग सारा डर खत्म हो गया जब छोटी छोटी वाली ने लूटा। और जब भाई ने बचा वाला हिस्सा लूटा ना, जब साम्राज्य मेरा पूरी तरीके से लूट चुका था, तब मैं एकदम निडर था कि भाड़ में जाओ, हम चोर हैं तो तुम कौन से बड़े हीरो हो, चलो चलते हैं पापा के पास बताने के लिए। तो आइडिया यही था कि आपको जिस चीज से डर लगता है उसको डायरेक्ट, उसको छोड़ो ही मत, उस पर हमला करो, आपका डर खत्म हो जाएगा। मैं ये बता दूं, जो 11th 12th वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करने से डर नहीं लगता, उनको कमजोर दिखने से डर लगता है। उनके पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि उनके बच्चे का क्लास में मन नहीं लग रहा है, या टीचर के थ्रू ये पता चल जाए कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इस बात से उनको बहुत डर लगता है। मतलब इमेज सेविंग वाला आइडिया होता है। जो वो 12th तक आते आते तक ना, वो इसे मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी करके छिपा चुके होते हैं। बट एक्चुअली एक दिन फाइनल एग्जाम होता है जिसमें आप कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कर सकते। वो है आईआईटी और मेंस का एग्जाम। वहां पर सारे भेद खुल जाते हैं। तो जब जब ड्रॉपर में आते हैं, तो ड्रॉपर में बच्चे ना, वो कॉस्मेटिक सर्जरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये बच्चे कभी भी अपने मार्क्स को छुपाते नहीं। पहले वो डर जाते थे इसलिए मार्क्स छुपाते थे, अब इनका मार्क्स छुपता नहीं इसलिए डर जाते हैं, और इनको मार्क्स छुपाना भी नहीं इसलिए डर जाते हैं। इनका सबसे बड़ा डर ये है, ये खुद ही देख के परेशान हो रहे हैं कि साहब ये तो कम आ रहे हैं। पहले भी कम आए थे, लेकिन वो डरते थे। ये डरते हैं देख करके, इनको बताने से कोई टेंशन नहीं है। इनका इमेज सेविंग वाला पार्ट नहीं है, ये अब खुद डरे हुए हैं। तो इन्हें अगर ये पता चल जाए कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए कि भैया तेरा आज नंबर खराब है, कल थोड़ा ना एग्जाम हो रहा है, क्या तू रोज इसमें एक एक सही आंसर ऐड कर सकता है, देखो कितनी जल्दी काम आसान हो जाएगा। जितने भी बच्चे आईआईटी या मेंस में अच्छा करते हैं, वो शुरू से या हर समय बहुत अच्छे नहीं होते। वो बीच बीच में बहुत सारे टर्न अराउंड आते हैं। और अगर आपका बहुत सारा टर्न अराउंड नहीं आता है ना, तो सच में आप गलत जगह हैं। जैसे आप अगर आए और शुरू से जेई की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, ट्रस्ट में आप बहुत गलत जगह है। क्योंकि ये वो तैयारी है ही नहीं। इसमें प्रेडिक्शन ही तो नॉन प्रेडिक्टेबल है। इसमें आपका जो कंफर्ट जोन है उसी से तो बाहर निकलना है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। ये पांच उंगलियों जैसा है, कोई सब बराबर नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये जो बच्चा आईआईटी में गया है पिछले साल, उसके साथ भी यही हुआ था, तो फिर आपका डर ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आपको डर इसलिए लग रहा है कि आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही चूज किए गए हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके लिए। आप अगर जिंदा हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये सिर्फ सांस चलने से नहीं पता चलती। ये इस बात से पता चलती है कि जो आज की हो, क्या कल इससे बेटर हो सकता है। जो आज के पिछले वीक में जो आपने काम किया है, क्या अगला वीक इससे बेटर हो सकता है क्या। तो वीक से याद आया कि अभी इस महीने हम लोगों का होगा वीकली टास्क। मैंने आपको पिछले महीने बताया था ना, याद है। हाँ। तो इस महीने होगा हमारा वीकली टास्क। वीकली टास्क में क्या होगा, हम हर वीक में एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स को टारगेट बनाएंगे, जिसे हम रिवाइज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसमें जरूरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंट हैं। इस वीक में हम लोग अलजेब्रा के कुछ ऐसे चैप्टर लेना चाहते हैं जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिनमें थोड़ी मेहनत करके ज्यादा रिटर्न आ सकता है। और सेकेंड पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीक में, ऐसे चैप्टर लेंगे जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट और ठीक ठाक रिटर्न है। जैसे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इन्वेस्टमेंट काफी है, रिटर्न ठीक ठाक है। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाले चैप्टर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। तो इस हफ्ते
हम इन 4 चैप्टर को पिक करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल एंड हो सका तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 4 चैप्टर। तो आप लोगों को सबको ये बताना है कि आपको इन चैप्टर्स में क्या सिचुएशन लगती है, इन चारों में, हाउ गुड हाउ बैड यू आर इन दिस, एंड विल साइलेंटली रिवाइज देम। साइलेंटली मतलब जैसे आज मैं आपको प्रोग्रेशन का एक फर्स्ट हाफ रिवीजन दूंगा, जिसमें एपी, जीपी, एचपी ये सब टाइप की चीजें होंगी, है ना। जस्ट गो थ्रू देम एंड टुमारो आफ्टर द टेस्ट लाइक 1 घंटा बचेगा तो उसमें आई एक्सप्लेन देम और आई टेल यू कहाँ से उनके होमवर्क करने। ठीक है, मेरा आइडिया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर शुरू के हफ्ते में कौन 4 चैप्टर बोले सर? क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन और बाइनोमियल और एंड हो सर? सका तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ओके सर। सर और उसके अगले में? उसके अगले में तुम्हारा पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ बचता है अलजेब्रा में। हाँ, ये 3 तो एक ही, एक तुम 3 ही हो पाएंगे, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर। तो मतलब अगले 2 हफ्ते में हम 7 चैप्टर कर चुके होंगे। ओके सर। मतलब हम थोड़ा बफर रख रहे हैं, जैसे तीसरे हफ्ते का प्लान अभी तुमको नहीं बताया, चौथे हफ्ते में मैं फिर से कोऑर्डिनेट रिवाइज कराऊंगा। यस सर। बट तीसरे हफ्ते को इसलिए बफर रखा है कि हो सकता है इसमें कोई ऐसा चीज हो जिसमें तुम्हें काफी डिटेल में चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने उसको बफर रखा है। हाँ सर। तो मैं आज आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का रिवीजन भेजूंगा, जस्ट गो थ्रू इट। आप मुझे कल बताना कि आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए या दिस इज गुड, इससे काम हो जाएगा। मैं कल की क्लास में रिवाइज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें क्या पूछना है, क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, हैप्पी? यस सर। यस सर। या डू यू वांट रिवर्स द सीक्वेंस? सर वीडियो देख के आएंगे तो फिर टाइम बचेगा क्लास नहीं, का सर। आप जो काम दूसरे हफ्ते का है क्या तुम पहले हफ्ते में करना चाहते हो, ऐसा कुछ ऑर्डर चेंज करना चाहते हो? हाँ सर, हाँ सर। मतलब यू वांट डू पीएनसी फर्स्ट, पीएनसी कॉम्प्लेक्स वो सब इस वीक कर लेते हैं। बाकी लोगों का क्या कहना है? सर पीएनसी का मुझे बहुत टाइम से पढ़ना है सर, मुझे चलेगा। आचल? हाँ सर, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिटेल में कर। ओके, मुबारिस, देवांश? तो मेरे लिए कोई भी भी ऑर्डर रखिए चलेगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी बची। ये लड़का कितना कॉन्फिडेंस हो, जो उसको वो लग रहा है पढ़ना तो है नहीं घर पे, तुम कुछ भी करोगे क्या ही फर्क पड़ता है। अरे सर पढ़ते तो हैं। अरे मजाक कर रहे हैं रे। तो मैं आप लोगों को एक रिवीजन लेक्चर दे करके देखो। सर कौन से चैप्टर का? पीएनसी का? पीएनसी, अब तुम लोगों ने बोल देना ऑर्डर चेंज करना है। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से हो, तो बॉयज और गर्ल्स सबको इक्वल हक है। एक लड़की का वोट है 10 और एक लड़के की वोट का कीमत है 1/4। तो जरा डिसाइड करके बताओ, सब लोग मिल करके करो, डेमोक्रेटिक है। पीएनसी सर। लड़के लोग ताली जाओ। 1/4 के साथ क्या करेंगे सर, अब हो गया तो। समाज सर में वैसे भी हमको पीएनसी ही चाहिए था, हम हारे नहीं है। हाँ सर, पीएनसी वैसे भी चाहिए अच्छा, था। एक एक जानवर का नाम है जो लड़की वो मतलब कलर चेंज करता है, क्या नाम उसका? कमिलियन। हाँ, कमेलियन। वेरी फेमिलियन। तुमको देख करके ये ख्याल आया, तो ये मैंने भेज दिया है। एंड एक बार आप लोग देखना, अगर किसी को ये बहुत भारी लगेगा, आज तो अरुणिका ने एकदम मतलब क्लीन बोल्ड कर दिया है ना पीएस। यस सर। आज का परमुटेशन में। मतलब आस जगा दिया लड़की ने कि आने वाला वक्त हमारा है। तो जैसे देखो ना, बहुत सारे लोग 50 ओवर के मैच को शुरू के 10 ओवर देख करके लगते हैं कि तो बकवास ही है, जीतेंगे नहीं। बट अगले 5 ओवर में गेम चेंज हो जाता है। वैसे ही ये 2-4 महीने की जर्नी में ना, किसी भी 2 हफ्ते में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और गेम चेंज कर सकते हैं। तो लगे रहो, जब तक अच्छा नहीं हो जाता तब तक लगे रहो। डरना तो बिल्कुल नहीं, घबराना तो बिल्कुल नहीं, सब तुम्हारे कीवर्ड में आने ही नहीं चाहिए। जहां पढ़ते हो वहां टेबल के सामने लिखो आईआईटी बॉम्बे या जो भी तुम्हारा फेवरेट आईआईटी है, मैं आ रहा हूँ।
बहुत जरूरी है पहले उसको रियलाइज करना, क्योंकि जब तुम दिन के किसी भी कोने में थकते हो, हारते हो, गिरते हो, कम मुस्कुराते हो, उसको देखो, इट विल रिमाइंड यू कि आपका टारगेट अचानक से इतना छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है तुम्हें वो हाईलाइट करना। चलो मिलते हैं हम